नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज हम चला रखी है हमने उस पे अपनी स्पीड पे काम करेंगे फिर से। कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कितने अच्छे मेथड से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मिंग अगर रिलेटेड है मानसून से, ठीक है, तो खेती मतलब मार्केट किससे रिलेटेड होगी, यानी खेती किससे है, मानसून से है। और बाजार कहीं से रिलेटेड होगा, किस चीज से, बताइए। तो देखो, फार्मिंग करते टाइम किसकी जरूरत पड़ती है हमें, मॉनसून की, उस पर डिपेंडेंट है, चीजें उस पर डिपेंडेंट है। तो मार्केट के लिए क्या डिपेंडेंट है, इकोनॉमी तो नहीं, रिबेट यानी छूट नहीं। अर्थव्यवस्था का क्या काम भाई, अर्थव्यवस्था पे डिपेंड थोड़े ना है। प्राइस पे देखो, मार्केट मूल्य पे डिपेंड नहीं है। मूल्य कम ज्यादा हो उससे चीजें तो फिर भी बिकेंगी। डिमांड पे, अगर किसी चीज की डिमांड है तो ही वो चीज बिकेगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेडिसिन कहाँ मिलती है, डिस्पेंसरी की दुकान पे। गन्स कहाँ मिलती है, आर्मरी पे, यानी शस्त्रागार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किल आर्क से रिलेटेड है, यानी देखो, चाप क्या होती है, ये हम एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। इसमें सर्किल का ये पार्ट कुछ भी, ठीक है, ये कोई भी एक छोटा पार्ट, ये क्या हो सकती है इसकी आर्क, ये जो पार्ट है, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्री पे है, तो घर है, ठीक है, इसका एक हिस्सा है इसके बाउंड्री पार्ट का। ऐसे ही हाउस के बाउंड्री पार्ट का हिस्सा क्या होगा, बताइए। रूम तो नहीं होगा, रूम तो एरिया का हिस्सा होगा। इस टाइप से अगर यहाँ पे सेगमेंट आपसे पूछा जाता। ठीक। हैंडल, हैंडल तो नहीं। विंडो भी एक छोटी चीज है, डोर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शर्ट ट्राउजर, यानी शर्ट पैंट आपस में पूरक हैं एक दूसरे के। लोग क्या है, की, यानी चाबी, ताला चाबी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ई एफ जी 7 8 9, दो दो बढ़ रहे हैं। ओ पी क्यू, ओ 15 है तो 17 से शुरू होगा, एक ही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ई वी, ई तो है 5 और वी है 22, यानी सम 27, जोड़ इनका 27 हो रखा है। जे क्यू का पूछ रहा है 10 और 17, ये भी क्या होगा, 27। आपस में उल्टे हैं ना, जिसका सम 27 हो जाता है आपस में उल्टे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बी सी ई, यानी 2 3 5, यानी इनके दो दो में मल्टीप्लाई हो रही है। 4 6 10 है ना, इनका 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रही है, इंटू 2। तो के 11 दूनी 22 होगा, एक ही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या बताता है, फ्यूचर। बोटनी क्या बताता है, किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, ठीक है, पौधे। वनस्पति शास्त्र किसे, पौधों के बारे में। नेक्स्ट। बी डी, ठीक है, 2 और आगे डी 4 6 8, आगे 10 आएगा। 10 का मतलब क्या है, जे, जे 2 है। और ई फिर 7 9 11 13, यानी एम। आगे बढ़ते हैं। ए यू, ठीक है, कितना कितना बढ़ा देखते हैं, 4 4 बढ़ रहा है या नहीं। ए ई आई ओ यू, वोवेल चल रहे हैं इधर तो। यू ओ आई ई ए, ठीक है, उल्टे लिखे हुए वो भी। ए ई आई ओ यू, और इसके साथ यू ओ आई ई ए, ठीक है, तो ये आ जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सी 3 6 9, आगे 12 आना चाहिए। 12 आएगा तो दो हो सकते हैं इनमें से कोई सा। 6 9 12 15 आएगा, यानी अच्छा इसने सेम ही दे देगा, एलो एलो। ठीक है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 23 34 45, पहला तो दुगुने के पास है। 12 दूनी 24 -1 23, 23 दूनी 46 ना, कुछ जुड़ ही रहा होगा। 11 जुड़ रहे, 11 11 11 जुड़ रहे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 56। नेक्स्ट। 151 181 30 30 30, आगे तो इसके बारे में पूछेगा यहाँ से। 7 10 4, कुछ गड़बड़ है भैया, ऐसे तो देखना देखा नहीं जाएगा, देखते हैं। 7 कैसे बन रहा है, 1 + 5 + 1 7 बन गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे ही है ना, 10, ठीक है।
और 4 2 6 1 7 बनेगा, 7 पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 25 89 64 जोड़ा, 89 यानी 11 ये 72, 8 जोड़ा तो 8 ही इसमें जोड़ो, 80 और जोड़ दो, 41 आएगा बाद में, एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज है इसमें नेक्स्ट टर्म यानी अगला पद पूछ रहा है, अगली संख्या क्या होगी। तो क्या जुड़ा, 2, फिर 5, फिर 7, 11, फिर प्राइम नंबर आगे बढ़ रहा है यानी अभाज्य संख्या है। ठीक, तो लगभग 2 का गैप होना चाहिए, इसका मतलब 3 नहीं जोड़ा ना इसने, क्योंकि 3 भी अभाज्य है, तो फिर 13 आ जाएगा। 2 से ज्यादा का गैप होना चाहिए, यानी 13 और इसमें जोड़ूंगा 53। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी दक्षिण पूर्व की तरफ को मुख करके खड़ा है। देखिए बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये दक्षिण होगा, ये पूर्व हो गया, इसकी तरफ को ऐसे मुंह कर रखा। 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, यानी इधर को घूम गया, 45 पे ही खड़ा था, है ना। इस दिशा में अगर खड़ा होगा तो 45 पे पहले खड़ा था, 45 पे यहाँ आ गया। अब 180 फिर घड़ी की दिशा में घूम गया, नहीं यहाँ पे, तो क्या आ गया, नॉर्थ पे यानी उत्तर पे। आगे बढ़ते हैं। अतुल 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ को चला। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर लेफ्ट हैंड पे मुड़ गया, खब्बे हाथ पे बाईं ओर मुड़ गया। कितना चला, 5, कितना चला, 3 किलोमीटर ही चला। ठीक है, थोड़ा छोटा बना लेंगे इसे। फिर राइट को मुड़ा, सब मतलब अपने सभ्य हाथ पे, यानी दाईं ओर। कितना मुड़ा, 5 किलोमीटर, 5 यहाँ पे। अभी किस दिशा में है, देखो दिशा देखेंगे हम, ये किस दिशा में है अब बताओ। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में है कि नहीं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्या गवर्नमेंट को, सरकार को दालों के निर्यात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, शुड द गवर्नमेंट बैन पल्सेस। हाँ, इससे भारत में दालों की कीमतें कम हो जाएगी। अगर देखो, अगर बाहर वो भेजेगा नहीं, बाहर अगर नहीं भेजेगा तो हमारे देश में रह जाएगी, चीजें ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी तो पक्का दाल की कीमतें कम हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, इससे निर्यात, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएगी। देखो ये तो है नहीं कि दाल ही बाहर जाती है, कोयला और ये स्टील विस्टील कितनी सारी चीज जाती होंगी, तो इससे ये थोड़े ना कि दाल नहीं जाएगी तो ये खत्म हो जाएगी, तो ओनली पहला मजबूत है। आगे बढ़ते हैं। क्या इंटरकास्ट यानी अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलो देखते हैं। हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। केवल अंतर जातीय विवाह करने से ही जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो जाएगी। वो लड़की अगर अंतर जातीय विवाह करेगी तो वहां पे भी उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो पक्की बात नहीं है। नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा। ठीक है, इस चीज से बिल्कुल दिक्कतें होंगी, जो हमारा परिवार प्रणाली है। तो सेकंड ही मजबूत है। आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। क्या है, 7 है, 13 है, 19 है, और बढ़ती जा रही है। इसका 19वां टर्म यानी T19 पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है, A+n-1 × D। ए पहली टर्म है, पहली टर्म क्या है, 7, कितनी टर्म पूछ रहा है, 19, 19 में से एक गया 18, और कितना कॉमन डिफरेंस यानी हर हर इसमें से कितना कितना बढ़ता जा रहा है, बताओ तुम्हें। 6 6 का गैप है तो 6। ठीक है, अब देखो तुम, 18 छिक्का 108 और 7 115, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सीरीज देखो, 2 9 17 35 इंटू 2 हुआ, प्लस 1 हो गया, 9 बना ना, 9 दूनी 18 -1, 17 दूनी 34 +1, 70 -1, ये +1 जाएगा यानी 9 आएगा बाद में, एक ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। 4 12 16। अच्छा ठीक है, देखो गुणा 3 हो रहा, आगे फिर कुछ जुड़ रहा, 4 जुड़ रहा, फिर गुणा 5 हो रहा, फिर 6 जुड़ रहा,
फिर गुणा 7 हो रहा होगा, सॉरी, है ना, +6 हुआ ना, +6 इंटू 7 प्लस फिर 8 जुड़ेगा यानी 610। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है, ठीक है। एक लड़की दोनों छोरों से क्रमशः 16वीं है। देखो, एक लड़की इधर से भी 16, इधर से देखिए यहाँ से भी 16। तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 2 बार गिन ली, 32 टोटल होगी, पर उसको 2 बार गिना यानी 31। आगे बढ़ते हैं। सुशील टॉप से, यानी क्या है, जितने लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हैं यानी पास हुए हैं, उनमें सुशील जो है शीर्ष से, यानी शीर्ष यहाँ मान लो कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे है सुशील। और नीचे से कितने स्थान पे है, 16वें स्थान पे है। चलो, 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और इसमें 2 असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे? चलो देखते हैं भैया। मुझे एक बात बताइए, 17 है ना, 17 है भाई, 17, 33 हो गए, यानी 32 टोटल है, ठीक है। 4 ने भाग नहीं लिया, ठीक, 4 ने भाग नहीं लिया, तो 28 इसका मतलब क्लास में उस टाइम थे। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पे है, विजय, और विक्रम 7वां है राइट हैंड से, विक्रम जो है, ठीक है। अब इनके बीच में 11 बच्चे और बैठे हैं, तो टोटल पूछ रहा कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं। 10 ये, 7 ये, 17 और 11 28। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, 8वां दिन है, 8वां दिन क्या है भैया, ठीक है, 2 दिन पहले फ्राइडे से, थर्सडे वेडनेसडे, वेडनेसडे है यानी बुधवार, है ना, वेडनेसडे है, बुधवार है। और क्या पूछ रहा है, महीने की 21वां दिन क्या होगा, 21वां बताइए भैया। देखो, अगर इसमें 7 और जोड़ू तो 15, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और एक और 7 जोड़ दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 22 तारीख को दिन भी क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 21 को उससे एक कम होगा, वेडनेसडे से ट्यूसडे यानी मंगलवार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मई को ट्यूसडे है, मई में 31 दिन होते हैं, तो मई के बचे हुए दिन कितने हो गए, 30। और जो तारीख अगली लिखी है उसको ऐसी कैसे लिखेंगे, 31 दिन आगे बढ़ना है चीज, तो 7 से डिवाइड करा, 7 चौक 28 यानी 3 बचे, 3 प्लस के। तो जो भी दिन था ट्यूसडे था उसमें 3 ही जोड़ लो, मंगल था ना, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्या होगा, शुक्रवार। आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल को उसने ये लिखा, चलिए लिख के देखते हैं, CRIMINAL, RCJNJLAN, ठीक है। देखते हैं उसने क्या किया। आई को जे करा, एम को एन करा, आई को जे करा, ये 3 तो उसने बीच के, ये जो 3 है मतलब +1 बढ़ाया है, शुरू को ऐसे क्रॉस कर दिया, लास्ट में ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो SET आना चाहिए बाद में, एक में ही है। आगे बढ़ते हैं। किसी जनरल क्या सर्टेन कोड लैंग्वेज में, यानी किसी कोड भाषा में ग्रामर को ये लिखा गया है, ठीक है। GH +1 RS सबको +1 कर दिया भैया, तो 7 यानी 8 से शुरू होगा, H से एक ही चल रहा है। आगे बढ़ो, देखते हैं। कोर्स को उसने लिखा है 2 कम, फिर 2 कम, 2 कम, सबको 2 कम कर दिया भाई, 17, और K से 2 कम, 11, 9 आई, ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं।
दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। देखिए ये मैंने बताया भी था, PARCEL को आप 16, 1, 18, 3, 5, 12 ऐसे लिख लो। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं 16 से लेके चलूंगा तो 16, 18 ऐसे हैं जिनके बीच में एक 17 आएगा, यानी एक अक्षर आ गया कोई भी। 16 फिर 12 और तो है नहीं, 16 के साथ एक तो ये हो गया, एक के साथ 2 और 3 आएगा जिसके बीच में कोई ना कोई है, एक ये होगा। और फिर 2, 3 या 4 आता तो बात बनती, पर यहाँ 5 है, नहीं बनती और कुछ नहीं बनता। ठीक, अब मैं चलता हूँ 18 के आगे तो कुछ ऐसा बड़ा है नहीं, 3, 3 और 5 एक साथ नहीं आ रहे, और 12 ये नहीं आता। ठीक है, 5 के साथ 12, 12 उल्टा चलो, अब यही चीज आपको उल्टी करनी है। 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बात बनती, 5, 6, 7, 8 नहीं बनती, 3 के साथ 4, 5 ये 18, ठीक है, एक नहीं बस 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब स्विच शब्द को वर्णमाला के हिसाब से लिख दिया तो उनके क्रम में, ठीक है, उनका ऐसा बताना है कि वर्णमाला के अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी डिक्शनरी के हिसाब से लिख के उसे, कि उसके कौन से ऐसे वर्ड हैं जो चेंज नहीं होंगे, कौन से ऐसे लेटर्स होंगे। तो 19 है, 23 है, 9 है, 20 है, 3 है और 8 है। तो पहले तो 3 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 23 आएगा। तो क्या ऐसा है, एक तो ये है और कोई है नहीं है, तो एक है केवल। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरे, यानी ये औरत है, मेरे पिता, ये औरत का पिता होगा, कि एकमात्र बेटे, यानी यार इसका ये बेटा बी होगा, इसका भाई होगा वो, प्लस की दादी, यानी इसकी माँ होगी यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, मदर की पुत्र वधु है, यानी इसकी वाइफ होगी यहाँ पे। ये पुत्र वधु का सुनीता, सुनीता तो भैया कोई नाम भी नहीं आया ऊपर से, क्या संबंध है। ये जो पुत्र वधु है इस औरत से ही पूछ रहा होगा, अब सुनीता पता नहीं ये है कि ये हो सकता है कुछ मिस प्रिंट हो क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे तो अगर ये पूछेगा तो ये तो इसकी माँ है, ऐसा ऑप्शन में भी नहीं कुछ भी है। ठीक है, तो संबंध निर्धारण नहीं किया जा सकता लगा के, चलेंगे आगे। ए गर्ल इंट्रोड्यूसेस अ बॉय एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। एक लड़की ने एक लड़के को अपनी माँ, ये लड़की है, लड़की की माँ होगी, अपनी माँ के भाई, माँ का भाई होगा, और उसका पुत्र यानी वो लड़का के रूप में पेश करती है लड़के को। तो लड़का लड़की का क्या संबंध है, कजिन है ना, कजिन ब्रदर है, पैतृक। आगे बढ़ते हैं। व्हेल अगर मैमल है, यानी मैमल वो होता है जो स्तनधारी होता है। रैट क्या होगा, रोडेंट है, कृदंत। इथेनोलॉजी ह्यूमन रेसेस, इथेनोलॉजी को मानव जाति की स्टडी बताया जाता है, जो मानव जाति के बारे में पढ़ता है। सीज्मोलॉजी क्या है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ता है। मून के बारे में सेलेनोलॉजी है, सन्स के हीलियोफिजिक्स है सन के बारे में, और स्टार के बारे में एस्ट्रोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, अच्छा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कितने व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। गेहूं और चना एरा, आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको सारे को ले लूं तो कितना होगा, 71 तो एक, ठीक है, और दो एक, दो हिस्सा ये, और बचा हुआ ये और ले लो 65, ठीक है क्या नहीं, ये हिस्सा जो ग्राम ग्राम का है, कितना हो जाएगा 65। तो कितना होगा ये भैया, 136 और 2 138। आगे बढ़ते हैं,
गेहूं और चने के व्यापारियों को की संख्या का, चावल और गेहूं के व्यापारी, गेहूं और चना, गेहूं ये है और चना ये है, ये दोनों दो बेचते हैं, और चावल और गेहूं, चावल और गेहूं ये 20 बेचते हैं, तो 1:10। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या, चावल और गेहूं यानी 20 है, का केवल चना 65 है, इनके रेशो पूछ रहा है, तो लोएस्ट टर्म में करेंगे, 5 से काटेंगे 4 और 13, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ष 2006 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री इतने करोड़ में 2017 वाली बिक्री में क्या अंतर है, तो अंतर डायरेक्ट निकाल के चलेंगे। 17 वाला ज़्यादा लग रहा है तो डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ पे 0 है 17, यहाँ पे 5 है तो माइनस का 5, यहाँ पे कितना 10 है और वो 15 है, तो माइनस का 5 का डिफरेंस यहाँ आया, फिर वो कितना है, वो -10 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 15 है वो 30 है, प्लस 15 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे प्लस का फिर से 15 का डिफरेंस आ गया, तो 15 तो ये गया और 5 इससे गया, 10 का आ गया, 10 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 के लिए A2 A4 शाखाओं की कुल बिक्री में 2017 की बिक्री में क्या अंतर है। ए देखे 16 का देख लो, A2 और A4 का 16 का 15 है और फिर 15 है, यानी 30 का तो ये हो गया, और डिफरेंस पूछ रहा 2017 वाली के, A2 A4 यानी 10 तो ये है, और A4 30 40 का, यानी कितना है 10। आगे बढ़ते हैं, 3 4 यही है, सब में तो सेम ही लग रहा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये तो 2 2 है, ये तो अलग ही हो गया। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को। नेक्स्ट, डिफरेंट बताना, डिफरेंट सीरीज कौन सी होगी, आकृति ऐसी चयन करें जो शेष से अलग हो। ठीक है, ये शायद इसमें गड़बड़ है या नहीं, नहीं ए में गड़बड़ है, क्योंकि इसमें दो फिगर ऐसी हैं जो अनशेडेड है, जो शेड नहीं है, इसमें सारी ऐसी है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, इसमें गैप नहीं है, बाकी में गैप है, यानी सी। आगे बढ़ते हैं, बैट हैन डक ऑस्ट्रिच, चमगादड़ मुर्गी बत्तख शतुरमुर्ग। देखो जो चमगादड़ है वो मैमल है, ठीक है, स्तनधारी है, और ये बाकी बर्ड्स हैं, ठीक है, तो चमगादड़। नेक्स्ट, कैट डॉग क्रोकोडाइल फॉक्स, क्रोकोडाइल तो एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है बाहर भी, बट कैट डॉग फॉक्स एक जैसी फैमिली से हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक होगा क्योंकि प्राइवेट बैंक है, तीनों सरकारी बैंक है। डिफरेंट पूछ रहा है, बी डी एफ सीधा है, बाकी सब कैसी इमेज है, मिरर इमेज है, तो सी। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, इसमें इस टाइप से है और इस टाइप से है, नेक्स्ट में इस टाइप से है और इस टाइप से है। अच्छा ये देखो, इसमें कैसा है, इसमें ऐसी है, ये देखो, ये अलग हो गया ना, डी। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया उल्टा, डी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चला गया। वर्ग बताने हैं भैया, एक तो बड़े वाले में देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 9 और 4 13 और 1 14, तो ये हो गए, 15 16 17 18 19 20, और 2 ये छोटे 21 और 1 22, और तो कुछ नहीं है, 22 हो। ठीक है, ये आंसर। आगे बढ़ते हैं, मिरर इमेज, पास का पास, ये तो है ही नहीं, अलग हो गया बिल्कुल, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या बताना है, फोल्ड करना है इसको। देखो अगर आप ये प्लस वाले इसमें फोल्ड करोगे तो अंदर ही जा लेंगे, और ये प्लस इस ये सर्किल इसके यहाँ आ जाएगा, ए हो जाएगा, बाकी तो सब अलग है, ए आंसर है। क्या बताना है, वाटर इमेज बतानी है, वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट का कोई चक्कर नहीं है, अप एंड
डाउन चेंज होता है, अप और डाउन चेंज होगा सिर्फ, यानी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बनेगा, ये तो है नहीं बी, ना ये है, डब्लू का डब्लू ही छोड़ दिया, है ना, एम बनेगा ए। आगे बढ़ते हैं, कौन किसके अपोजिट है, के अपोजिट एम, एन के ओ, और बचे हुए के एल के ओ। आगे बढ़ते हैं, अनु अपने मित्र के साथ एक स्टेटस अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। अवार्ड एक निश्चित समय के भीतर मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्णय किया जाता है, ठीक है। अनु समय सीमा में अपनी प्रस्तुति प्रदान करती है और उसके मित्र को जूरी द्वारा निश्चित समय से अधिक समय बोलने की अनुमति दी जाती है। इस पर अनु द्वारा किए गए जाने वाले अच्छी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, देखो अच्छी बताना, यानी सबका ध्यान में रखना। अपना नाम वापस गलत, उस जगह से चले जाना चाहिए, ये भी गलत है। न्याय के लिए जनता के साथ बैठक, देखो ये भी गलत ही है यार, उसके साथ है तो मित्री। इस भेदभाव के लिए उच्च पदाधिकारियों से शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे हमने अपनी स्पीड पे भी काम किया, अच्छे से सारे क्वेश्चन सोल्व किए, होपफुली आपने सब देखे होंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और सीरीज के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर सीरीज के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।